आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ है कि आप कोई काम करना चाहते हो लेकिन तभी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण आपका वो काम रह जाता है, आप नहीं कर पाते। जैसे कि आपको मोबाइल से कुछ इंपॉर्टेंट काम था लेकिन तभी लाइट चली जाती है और आपका काम मोबाइल डिस्चार्ज होने के कारण रह जाता है। या फिर आपने ये एक्सपीरियंस किया हो कि रात भर हो रही बारिश स्कूल के टाइम पर अचानक से रुक जाती है और आपको स्कूल जाना पड़ता है और वहाँ पर आपको होमवर्क नहीं करने के कारण डांट पड़ती है। इसके अलावा डेली लाइफ में हमारे साथ ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिसके कारण हमारा दिन और हमारे काम खराब होते रहते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो इस वीडियो में एक ऐसी हैबिट के बारे में बात करने वाला हूँ जिसको अगर आप अच्छे से यूज करना सीख जाते हो तो आपकी लाइफ की 80% प्रॉब्लम्स कुछ ही दिनों में खत्म होने वाली है। अगर मैं कहूँ कि मोबाइल और लाइट वाले एग्जाम्पल में लाइट का कट जाना असल में प्रॉब्लम थी ही नहीं, लेकिन अगर आपको रियल प्रॉब्लम लगती है तो आप भी रिएक्टिव लोगों की कैटेगरी में आते हो। आपको पता है दिमाग जानवरों के पास भी होता है और दिमाग इंसानों के पास भी, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस इंसानों को इंसान बनाती है और जानवरों को जानवर। यानी जानवर किसी एक तरह के इंसिडेंट पर हर बार एक ही तरह से रिएक्ट करेंगे, लेकिन इंसानों के पास इंसिडेंट पर रिस्पॉन्स करने के लिए एबिलिटी होती है। और जब आप रिस्पॉन्स और एबिलिटी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी की गेम को समझ जाएंगे तभी आप रिएक्टिव लोगों की कैटेगरी से बाहर आ पाएंगे और अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म कर पाएंगे। रिएक्टिव लोग बाहर के सर्कमस्टेंसेस पर रिएक्ट करते हैं। जैसे अगर किसी ने उनकी तारीफ कर दी तो खुश हो जाते हैं, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो हर्ट हो जाते हैं। बेसिकली इनका मूड और इनका अपना कंट्रोल अपने हाथ में नहीं होता बल्कि दूसरे लोगों के हिसाब से चलते हैं और इसलिए जब इनका कोई काम नहीं हो पाता तो ये दूसरे लोगों को ब्लेम करते हैं। दूसरी तरफ होते हैं प्रोएक्टिव लोग जिनका मूड दूसरे लोगों की बातों पर डिपेंड नहीं करता। इनका माइंड क्लियर होता है, बाहर कैसी भी स्थिति हो इनके एक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता और ये लोग अपनी लाइफ में आगे से आगे सक्सेसफुल होते ही जाते हैं। आपने भी अपनी लाइफ में प्रोएक्टिव लोग जरूर देखे होंगे। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर हाल में अपना काम कर ही लेते हैं। तो आखिर उनके पास ऐसा क्या स्पेशल होता है और आप उनकी तरह कैसे बन सकते हो? प्रोएक्टिव बनने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हम आज अपनी लाइफ में जो कुछ भी हैं, यानी फाइनेंशियली, सोशली या फिर अपने लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट पर हम आज जिस कंडीशन में हैं वो इसलिए नहीं कि हमारे साथ पास्ट में क्या हुआ, बल्कि इसलिए कि उस सिचुएशन में अपने पास्ट में हमने कैसे रिस्पॉन्स किया। इसे मानना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है क्योंकि आज तक हम अपनी लाइफ के लिए अपनी सिचुएशन और दूसरे लोगों को और उनके बिहेवियर को ब्लेम करते आए हैं। प्रोएक्टिव बनने के लिए सबसे पहला स्टेप यही है कि अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। जहाँ एक तरफ रिएक्टिव लोग सोचते हैं कि दूसरा कोई उसकी लाइफ में उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेगा, वहीं प्रोएक्टिव लोग खुद ही अपनी हेल्प करने में विश्वास रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक रिएक्टिव जॉबलेस इंसान सोचता है कि उसका कोई रिलेटिव उसकी जॉब के लिए किसी कंपनी में बात करेगा क्योंकि हो सकता है उस रिलेटिव के कोई अच्छी जान पहचान होगी या अच्छी पोस्ट पर होगा। वहीं दूसरी ओर प्रोएक्टिव इंसान खुद इनिशिएटिव लेता है। वो अपनी लाइफ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। वो खुद अपने घर से निकलकर अलग अलग कंपनीज में जाएगा, लोगों से बात करेगा और हर वो स्टेप लेगा जो उसे नेसेसरी लगता है। कुछ दिन बाद जहाँ एक तरफ रिएक्टिव पर्सन अपने रिलेटिव को ब्लेम कर रहा होगा, वहीं दूसरी ओर प्रोएक्टिव पर्सन अपने इनिशिएटिव का रिजल्ट जॉब के तौर पर देखने लगेगा। ऐसी चीजें जो हमें इमोशनली या मेंटली इफेक्ट करती हैं उन्हें हम इन दो सर्कल्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सर्कल ऑफ कंसर्न। इसमें वो सारी चीजें आती हैं जो हमें इफेक्ट करती हैं लेकिन उन पर हमारा कोई खास कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि दूसरे लोगों का बिहेवियर, वेदर या इकोनॉमी, ऐसी चीजें। दूसरा सर्कल है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। इसमें वो सारी चीजें आती हैं जिन पर हमारा डायरेक्ट कंट्रोल होता है, जैसे कि हमारा अपना बिहेवियर, हमारे एक्शन, हमारी हैबिट्स वगैरह। शुरुआत में सभी का सर्कल ऑफ कंसर्न ज्यादा बड़ा होता है और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस छोटा होता है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। जिस सर्कल पर आप ज्यादा फोकस करते हो वो सर्कल बड़ा होता जाता है और दूसरा सर्कल छोटा होता जाता है। अगर आप ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करोगे जो आपके कंट्रोल में नहीं है तो धीरे धीरे आप उन चीज़ों पर से भी कंट्रोल खोते रहोगे जो आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आती है। आपकी चॉइस धीरे धीरे कम होने लगेगी। रिएक्टिव लोग हमेशा अपने सर्कल ऑफ कंसर्न पे ज़्यादा फोकस रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मौके ढूंढते रहते हैं ताकि ऐसी चीज़ों को ब्लेम कर सकें जो उनके कंट्रोल में नहीं है। दूसरी ओर प्रोएक्टिव लोग ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रखते हैं जो उनके कंट्रोल में है। वो लोग सेम सिचुएशन में अलग अलग कदम उठाते हैं जिससे उनका इन्फ्लुएंस का सर्कल धीरे धीरे बढ़ने लगता है और पहले जो चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं थी वो भी अब उनके कंट्रोल में आने लगती है। आने वाले 30 दिनों तक आपको अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर काम करना है। हर सिचुएशन में आपको अलग तरह से सोचना है कि उसकी प्रोएक्टिव अप्रोच क्या हो सकती है। आपको हर दिन खुद से छोटे छोटे प्रॉमिस करने हैं और उनको पूरा करना है। आपको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढने हैं, ना कि उन प्रॉब्लम के लिए दूसरों को ब्लेम करना है।